पे तीसरी पीढ़ी है। ये हमारे दादाजी ने बनाई थी, उसके बाद फिर पापा जी के बाद भाई पे थे मैं आया। 4-5 मात्रा मिक्स करके बनाया जाता है। हमारे जो पुराने कस्टमर हैं वो अपने आप दुकान वाले कोई नहीं लेता, उनको खानी होगी तो यहीं आएंगे, अपने लेके चलते हैं। आते हैं तो कहते हैं चीज़ बढ़िया बनती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज किरण। वेलकम टू फ्रीडम एंड बिजनेस हिंदी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए हर बार एक नए बिजनेस आइडिया लेकर आती रहती हूँ। तो ऐसे ही नए बिजनेस आइडिया के साथ मैं आप पहुंची हूँ चांदनी चौक में, जहां हम देखेंगे कि किस तरह कुकीज बनाई जाती है। और ये कुकीज किसी बड़ी फैक्ट्री में नहीं, सिर्फ एक छोटे से रेडी पर बनाई जाती है। तो चलिए मिलते हैं इस रेडी के ऑनर से, जिनकी पिछली 3 पीढ़ी सेम बिजनेस कर रही है। तो भैया, एक चीज और जानना चाहूंगी कि सेम ही बिजनेस में क्यों? ये सर इस जगह पे ना, इस पे तीसरी पीढ़ी है। ये हमारे दादाजी ने बनाई थी, उसके बाद फिर पापा जी के बाद भाई पे थे मैं आया। मेरे को अभी कम से कम 8 साल हुई है। वैसे तो बहुत पुराने लोग आप खाते हैं तो कहते हैं चीज़ बढ़िया बनती है। पुरानी दिल्ली के नाम से मशहूर नान खटाई चांदनी चौक की मशहूर श्री लालाराम बिरंदर भाई। लालाराम जी मेरे फादर थे और बिरंदर मेरा बड़ा भाई था, उनके नाम से ये चलती है। अच्छा, और जैसा कि मैंने देखा कि आप खुद ही हीट कर रहे हैं, कुकीज लेकर आए, किस तरह से बनाते हैं? ये मैं कोयले की आग से सिकाई करता हूँ। एक प्लेट बनाने में कम से कम 5-6 मिनट लग, कम से कम। मैं वैसे तो बनाता हूँ सुबह 9 बजे तैयारी करता हूँ, माल बनाता हूँ, उसके बाद फिर बनाता हूँ धीरे धीरे, और कोयलों की आग से सिकाई करता हूँ। मतलब पूरा माल बनाने में कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। फिर उसके बाद मार्केट में आके अपनी आवाज़ लगा के सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। जी क्या इसको बनाने में क्या क्या लगता है ये इंग्रेडिएंट? आपके बनाने में सूजी, बेसन, देसी घी, इलायची पाउडर, इसमें 4-5 मात्रा मिक्स करके बनाया जाता है। इसमें पानी नहीं डाला जाता, बिल्कुल घी में ही गूंदा जाएगा। पूरा माल घी में? घी से गूंदोगे एकदम सॉफ्ट हो जाए, जैसे आटा लगाते हैं उस तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। फिर अपने सांचे से बनाओ। ये सांचा है मेरे पास, ये सांचा है, ऐसे उसमें तो लो मल्ली हो कर खींच को इस पर रखते जाओ, इसलिए बना। तो आप जब यहाँ लेकर आते हो तो आप सांचे से निकाल कर यहीं पे ताज़ा हीट करते हैं? हाँ, ताज़ा ही बनाते हैं जी, यहीं पे आगे हीट करते बनाते यही हैं ताज़ा। शुगर फ्री है ये, हल्के मीठे की है, ज़्यादा तेज मीठे की हम बनाते नहीं, नॉर्मल मीठे की है। कोई ज़्यादा तेज मीठा नहीं है कि आपका हल्का ही मीठा चलता है। जैसे कि मैंने देखा काफी पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है ये बिजनेस बिस्किट का, और भी आजकल नई नई वेराइटी आ गई है बिस्किट्स में। तो आपका क्या कहना है, नान खटाई को इसमें लॉस हुआ है या फिर और ऊपर बढ़ी है? नहीं, नान खटाई तो वैसे ही है, अभी जैसे चलती आ रही है वैसे ही चल रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो थोड़ा गर्मी की वजह से थोड़ा मामला हल्का है, नहीं अपने दाल रोटी खर्चा तो मिलता रहता है। तो आपने इसको कभी आगे दुकान में जाने का नहीं सोचा? और दुकान सर कहाँ इतनी है, तुम देख रहे हो जगह तो है ही नहीं है। अपने कमरा लेके किराए पे रह रहे हैं। ये तो एक बाबूजी की दुआ है इसलिए खड़े हो जाते हैं, नहीं आजकल कोई मार्केट में खड़े तो होने नहीं देता। तो अगर आप नान खटाई की अगर हम बात करें, जब आप इसे प्रिपेयर करते हैं तो इसमें कितना समय और कितना पैसा लग जाता होगा? कह तो रहा हूँ, अब जैसे जी मान लो कम से कम 5 किलो तो कोले लगते हैं, 80 रुपये किलो तो कोला आ रहा है। मान लो 1000-1200 रुपये का खर्चा बैठता है। किसी दिन 1000 की भी हो जाती, किसी दिन 2 कम भी रह जाती है। तो मतलब फायदे की बात करें कि इसमें आप इन्वेस्ट कितना कर लेते हैं, कितनी लागत लगती है इसको बनाने में? लागत बता तो दी 1000-1200 रुपये लगते हैं। और इसका अगर मैं ये देखूं कि आप इसमें प्रॉफिट कितना निकाल लेते हैं ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे? जैसे कभी आपके 200 बच्चे आए, कहीं 500 ही बच्चे आए, किसी दिन 200 ही बच्चे आए। काम के ऊपर है, जैसा काम खत्म हो गया। और आप कितने बजे से आ जाते हैं यहाँ पर? मैं यहाँ दोपहर 2 बजे आता हूँ, शाम को 9:30 बजे से। तो 9:30 बजे तक आप ये पूरा माल बेच के जाते हैं? बिक जाता है, नहीं बाजी दिन बच जाता है, कह तो रहा हूँ जी। तो मैंने एक चीज़ देखी, जब मैंने आपके बिस्किट, जैसे कि इसका नाम है नान खटाई, तो दिमाग में ऐसा क्लिक हुआ कि थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर होगा, लेकिन वैसा कुछ मुझे दिखा नहीं। नहीं, इसका नाम ही है नान खटाई। ये तो पुरानी तीसरी पीढ़ी से चलती आ रही है, यही नाम रखा गया है। जो खाने वाले वो तो जानते हैं कि ये नान खटाई है ये, और आजकल जो लोग आ जाते हैं बिस्किट है। हाँ, आजकल के लोग जो यंगस्टर बच्चे देख रहे थे वो सिर्फ कुकीज। जो पुराने लोग हैं, हमारे दादा के आगे के जो हैं अभी उसका जो कस्टमर हैं हमारे, वो तो अपने बच्चों को लेके आते हैं, कहते हैं जी ये नान खटाई है, चांदनी चौक की पुरानी ये जी रेडी है। तो एक चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे कि दुकानों में अलग अलग बिस्किट्स जो मिलते हैं, आपने कभी दुकानों में सप्लाई करने का नहीं सोचा? दुकान में नहीं, हमारे तो जैसे यही मार्केट है अपने, जो 2-4 ग्राहक हैं वही ले जाते रहते हैं, दुकान में कोई नहीं। अच्छा, दुकानों में बोलते ना कि हम कुकीज़ ले लेंगे आपसे, ऐसा कभी आपने कांटेक्ट नहीं किया? नहीं, हमारे जो पुराने कस्टमर हैं वो अपने आप दुकान वाले कोई नहीं लेता,
उनको खानी होगी तो यहीं आएंगे, अपने लेके चले जाते हैं। मतलब आप किसी की मदद नहीं ले रहे, अपना बिजनेस खुद कर रहे हैं। चल रही है दाल रोटी, भगवान की कृपा से, बंसी वाले की उसकी मेहरबानी है। तब आप लोगों का आशीर्वाद है, उसके समय हमारे पास हो रहा है, क्या करें। तो मतलब आप खुश हो, उनके सामने बैठे, उनकी मेहमान तारीफ, आप खुश हो इस काम से? समय पास हो रहा है, हमारी जिंदगी तो कटी ही जाएगी, आगे की भगवान मालिक है जी, क्या करें। तो अगर जो हमारे यूजर्स आपको देख रहे हैं इस वक्त, अगर उन्हें नान खटाई, ये शुद्ध घी वाली नान खटाई अगर खाना है तो उन्हें कहाँ आना होगा? आपको गली पराठे वाली, हमारे बाबूजी की दुकान है रामचंद कृष्णाचंद शोरूम के पास, गली पराठे वाली में घुसते ही। और शुद्ध देसी घी में बनता है, जैसे कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है। नान खटाई 60 रुपए 100 ग्राम, 60 रुपए की 100 ग्राम, और शुद्ध देसी घी में बनता है। अगर आप भी इस देसी घी और पुराने टेस्ट यानी कि पुराना कुकीज़ को फील करना चाहते हैं, जिसे नान खटाई के नाम से लोग जानते थे, आज इसका नाम बदल के कुकीज़ में चेंज हो गया। लेकिन हाँ, अगर आप इस टेस्ट को, पुराने टेस्ट को आज फिर से महसूस करना चाहते हैं, तो जैसा कि अंकल जी ने बताया कि आपको कहाँ आना होगा, इसका एड्रेस उन्होंने मेंशन किया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करिए। थैंक यू।